जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं फेसबुक पेज पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कि जी फ़लाँ यूट्यूबर ने जो है वो ये कह दिया, फ़लाँ यूट्यूबर ने वो कह दिया। ऐसा मुमकिन है आप कुछ और बात करते हैं जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो कोई और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी बात वीडियो में मैं करता हूं वो अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने हाउस बिल्डिंग की है या यहाँ पे देखा है जर्मनी में उस हिसाब से करता हूँ और उसको मैं ओन करता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर कोई यूट्यूबर ये कहता है जी कि हाउस बिल्डिंग बेटर नहीं है, बड़ा लो लेवल है, आप लोगों को जो है वो मास्टर्स करना चाहिए, बैचलर करना चाहिए, तो आपको अगर ये आप समझते हैं कि आपको इस वे से जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आना है, आप ब्लॉक अकाउंट जो है वो उसकी अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको यकीनन जो है वो यहाँ पे स्टडी के लिए जर्मनी में आना चाहिए। अगर कोई बंदा मुझसे क्वेश्चन करता है जी कि हाउस बिल्डिंग बेटर है या मास्टर्स करना बेटर है, तो मैं सबसे पहले उसको पूछता हूं कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यकीनन जो है वो आपको मास्टर्स के लिए आना चाहिए। उसमें एक तो आपको स्ट्रगल कम करनी पड़ेगी, लैंग्वेज सीखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो आप यहाँ पे जर्मनी में जो है वो आके अपना मास्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मास्टर कंटिन्यू करने के बाद जो हालात होते हैं यहाँ पे, उस पे मैंने आपको बताया कि अगर हो सकता है कि सबके साथ ऐसा ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो मास्टर्स करने के बाद जो है वो सेटल हो जाते हैं, कहीं किसी अच्छी कंपनी में जो है वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अगर मैं एक अंदाज़ा बताऊं या एवरेज बताऊं तो आप कह लें कि 100 में से 5% शायद ऐसे लोग होंगे जो मास्टर्स करने के बाद यहाँ पे जर्मनी में किसी अच्छी कंपनी में जो है वो सेटल हो गए और अपनी जॉब कर रहे हैं, पैसे जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे एंड पे हम हाउस बिल्डिंग को देखें तो वहाँ पे अगर एवरेज मैं कहूँ कि 100 में से 5% ऐसे लोग हैं जो हाउस बिल्डिंग के बाद भी यहाँ पे जो है वो सेटल नहीं हो सके। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन उसकी सक्सेस का रेशो जो है वो 95% मैं बात कर रहा हूँ। हाउस बिल्डिंग जो है वो आप प्रैक्टिकल लाइफ, जो प्रैक्टिकल आपका होता है जिस फील्ड में भी आप हैं उसमें उसके साथ जो थ्योरी है दोनों को पैरेलल जो है वो पढ़ते हैं, आपके कॉन्टेक्ट बनते हैं, आप उस फील्ड में जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो होता है, इसके लिए आपको लैंग्वेज ज़रूर चाहिए। किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। बहुत डिमांडिंग जो हाउस बिल्डिंग्स हैं उसमें मे बी B2 जो है वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन मोस्टली जो हाउस बिल्डिंग्स हैं उनमें आपके पास B1 होना चाहिए। हाउस बिल्डिंग के लिए कोई जो है वो ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपको सैलरी जो है वो मिलती है, और जब सैलरी मिलती है तो आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो गूगल से, चैट जीपीटी से, या लोग जो हैं वो उनको बताते हैं जी कि आपकी सैलरी चूंकि जो है वो हाउस बिल्डिंग के फर्स्ट ईयर में कम है तो आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वो चाहिए होगा। मे बी जो कंसल्टेंट हैं या जो एजेंट हैं वो उनको बताते हो कि आपके पास से इतने पैसे जो है वो होने चाहिए। लेकिन आप गेस करें कि अगर हर साल जो है वो जर्मनी में पर आवर वेजेस जो हैं वो बढ़ती हैं, तो क्या जो हाउस बिल्डिंग करता है उसकी वेज या उसके पैसे नहीं बढ़ते? यकीनन बढ़ते हैं। यहाँ पे इस साल 2026 में जो है वो जो भी हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करता है बंदा फर्स्ट ईयर में, उसको 1100 यूरो से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और चूंकि टैक्स लिमिट जो है वो बड़ी है, इट मीन कि आपको टैक्स कोई नहीं देना,
आप जो आपका बेसिक टैक्स है, पेंशन हो गई या हेल्थ इंश्योरेंस हो गई या जो सोशल बेनिफिट्स जो हैं वो उसके लिए आप पैसे देते हैं, वही आपको पे करने हैं। अदरवाइज आपको कोई पैसे नहीं पे करने। अगर आप अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर सकते जर्मनी में, मैंने बहुत वीडियो में ये बात की है कि अगर आप जर्मनी में आते हैं, आप अकोमोडेशन लेते हैं, लेकिन वो वाली अकोमोडेशन जो है वो आप अफोर्ड नहीं करते। ये नहीं है कि आप 70 स्क्वायर मीटर जो है वो घर ले लें और आप वहां पे अकेले रह रहे हैं, 4 उसके कमरे हैं और आप कहें जी कि मुझसे जो इसका रेंट नहीं दिया जाता। इस तरह नहीं होता। रियलिटी ये है कि अगर आपके पास 20 टू 25 स्क्वायर मीटर आपके पास फ्लैट है, स्टूडियो अपार्टमेंट है और आप उसका रेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप सिटी गवर्नमेंट जो होती है, जो सोशल ऑफिस होता है, वहां पे जाके एक फॉर्म आपको मिलेगा। आप जब वहां पे बात करेंगे कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो आपको फॉर्म देंगे, फिल करना होगा और उस पे जो है वो आपने खुद के साइन करने हैं, कंपनी की स्टैंप साइन होंगे, तो आप वहां पे सबमिट करवा दें, आपको वहां से हेल्प मिलेगी। कंप्लीट रेंट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ये मत सोचें जी कि बस मैंने वहां पे फॉर्म जमा करवा दिया है और अब मुझे जो है वो वहां से रेंट जो है वो मिलेगा, या समटाइम जो है वो सोशल ऑफिस डायरेक्ट जो है वो जो आपका जो मालिक है स्टूडियो अपार्टमेंट जिसका है, उसको डायरेक्ट जो है वो पे करता है। लेकिन अमूमन जो है वो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं और वहाँ से मंथली ऑटोमेटिक जो है वो जो भी आपकी डेट उसके साथ डिसाइड हुई है, वहाँ पे जो है वो आपके पैसे काट लिए जाते हैं। इस तरह भी जो है वो ऑप्शन होती है। इसके अलावा मिनी जॉब जो है वो आप कर सकते हैं। आपके पास लैंग्वेज है, आप गेस करें, आप B1 भी करके आए हैं, ऑसबिल्डिंग करने के लिए आए हैं और आप ऑसबिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप समझते हैं जी कि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप इजीली मिनी जॉब जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, आपके पास लैंग्वेज ऑलरेडी है। आप जिस भी स्टोर में, जिस भी कंपनी में जाके बताएंगे जी कि आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं और आप एक मिनी जॉब करना चाहते हैं, वो आपको उसी वक्त जो है वो रख लेंगे अगर उनके पास जगह है। लेकिन अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं, तो आप गेस करें कि इंग्लिश पे जो है वो कौन सी जॉब जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, हरगिज़ नहीं कह रहा कि जो दूसरे यूट्यूबर्स जो कहते हैं वो एक्चुअली फेक है और जो मैं कहता हूं वो एक्चुअली रियलिटी है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने हिसाब से बात करते हैं, मैं अपने हिसाब से बात करता हूं। ये चैनल जो है वो मैंने एक्चुअली में यहाँ पे जो अपडेट्स होती हैं या यूट्यूब पे जो लोग ये सर्च करना चाहते हैं कि हाउस बिल्डिंग कैसे फाइंड करें, कौन सी कंपनीज हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, एक्चुअली रियलिटी क्या है यहाँ पे, उसके लिए मैंने बनाया। इसके साथ स्टडी से रिलेटेड जो है वो बातें भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब को पे आपको मिलेंगे जो स्टडी वीज़ा से रिलेटेड जो है वो बातें करते हैं, तो डेफिनेटली अगर मैं उनसे कोई डिफरेंट जो है वो टॉपिक मेरे पास होगा तो लोग जो हैं वो वीडियोस देखेंगे और जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर कर सकता हूं। अब लोग कहते हैं जी कि दूसरा यूट्यूबर जो है वो पैसे लेके जो है वो कंसल्टेंसी देता है या बात करता है, अगर उसके साथ हमने बात करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो पैसे लेता है। ये उसका है, उसका जो भी वो एक्शन करता है या जो भी वो पैसे लेता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुझ पे नहीं है। मैंने किसी से पैसे चार्ज नहीं किए किसी से बात करने के लिए या उसका जो कमेंट है उसको आंसर करने के लिए। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आप पैसे दें या आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें इस तरह से कि आपको जो है वो मंथली पे करना हो, आप मेंबर बन जाएं। इस तरह की कभी मैंने बात नहीं की। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की जितनी भी हेल्प कर सकूं वो करूं। एक यूट्यूबर का मैंने क्लिप जो है वो मेरे नज़रों के सामने से गुजरा। उसने कहा जी कि अब जो है वो ये रिवाज नहीं है कि आप घर घर जाके जो है वो ये कंपनी जाके CV दें और फिर आपको हाउस बिल्डिंग करे। अब डिजिटल दौर है, आपको जो है वो ऑनलाइन सब कुछ करना पड़ेगा।
इस तरह होता है। उनकी बात बिल्कुल सही है लेकिन कंप्लीट सही नहीं है। यहाँ पे अब भी जो है वो रेफरेंस आपके पास हो तो आपको वहाँ पे सीवी सेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी रेफरेंस है जो आपको रिकमेंड कर सकता है उस कंपनी में जॉब के लिए, ऑसबिल्डिंग के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, आपको जो है वो लोग रिकमेंड करते हैं। और रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पे जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिफरेंट कंट्रीज में रहा हूँ, दुनिया में मैंने काम किया है। अरबी ज़बान में इसको वास्ता कहते हैं। वास्ता या रिकमेंडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप शुरू में सेटल होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जब शुरू में आए होंगे तो वो नए ही होंगे। मैं भी कभी नया था, मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरा मैंने यहाँ पे रहा, जो भी मैंने पढ़ा सीखा, लोगों से बात की, तो अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं बता सकता हूं किसी को। हो सकता है कि मुझे इस तरह बताने वाला या कोई नॉलेज देने वाला या इंफॉर्मेशन देने वाला या गाइड करने वाला शायद नहीं था, लेकिन मैं उसको चेंज करना चाहता हूं। आप को जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी गाइडनेस, या ये अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई रिकमेंड कर दे या रेफरेंस हो आपका, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसमें बहुत एक्सपीरियंस है मेरा। अगर मुझे कंपनी में कोई बंदा, कंपनी का में काम करने वाला कोई बंदा अगर ये कहे जी कि मैं एक बंदे को जानता हूँ वो ऑसबिल्डिंग देख रहा है, तो अगर आपके पास ऑसबिल्डिंग के लिए कोई वैकेंसी है तो आप उसको ज़रूर रखें। अगर आप कहें तो मैं उसको बुला लेता हूँ, आप उससे बात कर लें, ये उसकी सीवी है। तो मैं क्या कहूँगा कि जी इस तरह नहीं होता यहाँ पे। डेफिनेटली होता है, लोग बात करते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। यकीन करें, अभी तो मैंने जो है वो मैं किसी उससे मेरी काफ़ी देर से बात नहीं हुई बंदे से। उस बंदे ने मैट्रिक भी नहीं किया, 5th तक जो है वो स्कूल गया था, और उसके बाद वो यहाँ पे जर्मनी में डंकी लगा के या किसी तरह भी जो है वो पहुंच गया, और उसके बाद वो वापस चला गया। लेकिन यहाँ पे जो उसने ब्लैक मार्केट में या जैसे भी जो है वो काम किया था, उसने रेफरेंस बना लिए, और उसके बाद उसी कंपनी ने उसको ऑसबिल्डिंग के लिए वीज़ा सेंड किया। अब ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर साइंड हो, अगर कंपनी साथ में जो है वो लेटर लगा दे जी के ये बंदा जो है यहाँ पे आके लैंग्वेज कोर्सेज करेगा, तो अगर आपने एक भी कोर्स वहाँ पे ना किया हो तो तब भी जो है वो एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है। उसी बंदे के साथ भी ये था कि वो 5th तक जो है वो स्कूल गया था, कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं था उसके पास। इंटीग्रेशन कोर्स जो यहाँ पे जो भी डंकी लगा के या साइलम सीकर पे लोग आते हैं उनके पास कुछ आवर्स जो हैं वो होते हैं, वो एक सर्टिफिकेट था उसके पास, और वो ऑसबिल्डिंग का वीज़ा लेके अब कंपनी में आ गया। ऑसबिल्डिंग जब आप करते हैं तो आपके पास ऑसबिल्डिंग पास करने के 3 चांसेस होते हैं। एक दफ़ा आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सके, 6 मंथ के बाद जो है वो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर तब भी जो है वो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते तो फिर आफ्टर 6 मंथ जो है वो आपको दोबारा एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। और अगर फिर भी आप पास नहीं करते तो तब जो है वो आपका ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। या तो आपको ऑसबिल्डिंग दोबारा से नए सिरे से जो है वो वहीं पे शुरू करनी होती है, या किसी दूसरी कंपनी में किसी दूसरी ऑसबिल्डिंग में जो है वो आपको एडमिशन लेना होता है। वो बंदा, उसके ये एग्ज़ाम के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए, कंपनी उसको ऑसबिल्डिंग से ज़्यादा पैसे भी दे रही थी। यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप किसी कंपनी में ऑसबिल्डिंग कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी अपने कंट्री से उसमें डिप्लोमा किया था, और अब आप उसी फील्ड में जो है वो ऑसबिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये कंपनी देखती है कि आपके पास जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आप एज अ स्पेशलिस्ट या गजेले जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी के साथ। कंपनी आपको अकेले को भी किसी काम पे जो है वो भेज सकती है, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो आपको ज़्यादा पैसे जो है वो देती है। जो आपकी सैलरी होती है ऑसबिल्डिंग से, उससे ज़्यादा भी जो है वो पैसे दे सकती है। इसमें कोई जो है वो कंपनी को नहीं कह सकता। अब कंपनी उसको ज़्यादा पैसे दे रही थी, लेकिन उसके चांसेस ख़त्म हो गए और वो ऑसबिल्डिंग पास नहीं कर सका, क्योंकि ना तो उसके पास लैंग्वेज थी, ना ही उसके पास एजुकेशन थी कि वो जो है वो आप फंडामेंटल जो एजुकेशन होती है या ट्रेनिंग होती है उसमें जो स्कूल होता है मैट्रिक तक जो है जो लड़का होता है वो कम से कम पढ़ना लिखना जो है वो समझ लेता है।
अब वो भी नहीं है तो आप ऑसबिल्डिंग यहाँ पे पास नहीं कर सकते। ऐसा ही उसके साथ हुआ, वो भी पास नहीं कर सका और फिर उसको दोबारा से नए सिरे से जो है वो पास करनी हुई। ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा कि जो है वो आप लोगों से ज़रूर करनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसी बातें करने से भी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।